हेयर लॉस में क्या डाइट खाना चाहिए? हाय, मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एज क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। कई बार लोगों के बाल गिर रहे होते हैं तो पूछते हैं कि ऐसा क्या चीज़ हम खाएं जिससे कि बाल गिरना कम हो जाए। तो ध्यान रखिए, नेचुरल घर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाएं, आयरन वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, और ख़ास तौर से मैं अपने हर पेशेंट को बोलता हूँ इतना बड़ा बाउल भर के सैलेड का खाएं। और अगर सैलेड में ये 3 चीज़ें रखें, 3 क्या चीज़ें, ब्रोकली, टमाटो और मशरूम, तो बहुत ही अच्छा होगा। तीनों चीज़ें काट के इतना बड़ा बाउल भर के उसमें चाट मसाला, नींबू जो भी डालना है, और एक दिन में इतना बाउल खा लेना है। साथ में 4 अखरोट भी खाने हैं, चाहे तो उनको भिगो के खा लो अगर गर्मी करते हैं, नहीं तो वैसे ही खाना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब आपको फ़िश खानी चाहिए। फ़िश कौन सी? सैल्मन या कोई भी तेली मछली, ऑयली फ़िश, ये खाना चाहिए। ये भी बालों के लिए प्रोटेक्टिव भी होता है, बालों को मजबूत भी बनाता है और उसमें शाइन भी लाता है। ट्रांसप्लांटेड बालों को उगने में कितना टाइम लगता है? देखो, जब हम बाल ट्रांसप्लांट करते हैं तो रूट्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि पहले 1 महीने में ये सारी रूट्स अंदर सेट हो जाएंगी और जो ऊपर छोटा छोटा बाल है वो गिर जाएगा। उसके बाद ये बाल उगना शुरू होगा। तो जब उगना शुरू होता है तो ग्रेजुअली शुरू होता है, एक साथ सारे के सारे बाल नहीं उगेंगे। हर दिन आपको 5-6 अलग अलग बाल दिखते रहेंगे उगते हुए अलग अलग हिस्से में सर के, दूसरे महीने से। लेकिन हर महीने सिर्फ 10% ग्रोथ दिखेगा आपको। यानी 6 महीना जब पूरा होगा तो आपको एक हेयर लाइन तो दिखने लग जाएगी, शेप तो दिखने लग जाएगा सारा, लेकिन डेंसिटी सिर्फ 50% ग्रोथ का होगा। उसके बाद भी आपका डेंसिटी बढ़ता रहेगा 12 महीने तक, जबकि सारे बाल एक साथ उग ना गए हों और आपने कम से कम उनको 1-2 बार हेयर कट के करके सेम लेवल पे ना ले आए। तो पूरा डेंसिटी और ग्रोथ दिखने में 12 महीने लगता है, लेकिन आउटलाइन वगैरह, हेयर लाइन, हेयर ग्रोथ कुछ कुछ तो दिखने लग जाता है 5-6 महीने में। हेयर ट्रांसप्लांट में कितना टाइम लगता है? हेयर ट्रांसप्लांट काम कैसे करता है? क्योंकि जहाँ से बाल चले गए हैं वहाँ थोड़ा मुश्किल होता है ना बिलीव करना कि दूसरे बाल लगाएंगे तो वहाँ कैसे उग जाएंगे। तो देखिए, अब वो आउटडेटेड मेथड जिसमें स्ट्रिप या FUT सर्जरी कहते हैं जिसको, वो तो अब किया नहीं जाता। और जहाँ तक FUE सर्जरी है उसमें कई बार 1 दिन से ज़्यादा भी लगता है। वो डिपेंड करता है कि कितने ग्राफ्ट लगाए जा रहे हैं। ग्राफ्ट हम एक दिन में करीबन 3000 से 3500 ग्राफ्ट लगा सकते हैं। तो अगर किसी को 7000 ग्राफ्ट चाहिए या 9000 ग्राफ्ट चाहिए तो उसको मल्टीपल दिन लगते हैं। 6000 ग्राफ्ट 2 दिन में, 8000 चाहिए तो उसमें 3 दिन लगेगा। प्रोसीजर पूरा दिन चलेगा, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा प्रोसीजर में, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया में होगा तो हम उस सब चीज़ों का टेक केयर करेंगे। हॉस्पिटल एडमिशन का ज़रूरत नहीं होता। जैसे प्रोसीजर 10 से 6-7 बजे तक हुआ, उसके बाद आप वापस अपने घर जाते हैं या होटल जाते हैं, अगले दिन वापस आते हैं और फिर अगले दिन शुरू होता है। तो आमतौर पे 3000 तक का ग्राफ्ट एक ही दिन में हो जाएगा। उससे ज़्यादा चाहिए तो 1 से ज़्यादा दिन चाहिए होता है। देखिए, हमारे बालों की जड़ें, उनमें स्टेम सेल होते हैं, और स्टेम सेल 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं परमानेंट स्टेम सेल, एक होते हैं टेम्परेरी स्टेम सेल। परमानेंट स्टेम सेल तो आप जो मर्जी कर लो, वो कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन टेम्परेरी स्टेम सेल होते हैं जो कि आपके बॉडी में आपकी जीन्स की वजह से या कोई स्ट्रेस है या कोई बड़ी बीमारी है तो वो कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर आपके बाल छोटे होकर गिर जाते हैं। तो हम हमेशा ट्रांसप्लांट में आपके उन बालों को चुनते हैं जो आपके ख़ानदान में ज़िंदगी भर उगते रहते हैं। इसका मतलब, अगर आप हमारे पास आए हैं, किसी भी एज में आए हैं, तो हम आपसे पूछेंगे अगर आपके पापा घर में कोई भी गंजा हुआ था क्या? अगर गंजा हुआ था तो कितना हुआ था? तो अगर आप उसके बाद बताते हैं हमें कि बस मेरे पापा के या घर में नाना के, मामा के सिर्फ इतने बाल रह गए, तो हम सिर्फ वहीं से लेंगे। वो परमानेंट बालों को जब हम लगाते हैं तो उनके अंदर स्टेम सेल होते हैं जो कि ज़िंदगी भर जीते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए वो वहाँ पे ज़िंदगी भर उगते रहते हैं। तो यही कारण है कि ट्रांसप्लांट में चाहे स्किन में पहले ख़त्म हो गए हों बाल,
तब भी अगर नए सिरे से हम बाल लगाएं तो वो बाल वहाँ पे उगता है। और यही नहीं, बाल हम जहाँ से लेके लगाएं, दाढ़ी से लेके लगाएं या बॉडी से या सर से, तो जब नए जगह पे लगाएंगे तो वहाँ पे वैसे ही उगेगा जैसा अपनी ओरिजिनल जगह में। ये कारण सिर्फ और सिर्फ उसके स्टेम सेल्स की वजह से। अगर हम सर के बाल आईब्रो में लगाते हैं तो मुझे बताना पड़ता है कि अगर काटोगे नहीं तो ये बाल यूँ लंबा उग जाएगा। उसी तरह दाढ़ी के बाल सर पे लगाते हैं तो बताना पड़ता है कि हाँ मोटा तो होगा इसी की तरह, टेक्सचर भी ऐसा होगा। तो ट्रांसप्लांट में जब परमानेंट वाले बाल लगाए जाते हैं आपका बॉल्ड एरिया पे, तो वहाँ पे वो बाल उगते रहते हैं ज़िंदगी भर, और यही सीक्रेट है इसके पीछे का। थैंक यू, शुक्रिया। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी मेरे बाल चले जाएंगे? तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपके सर पे बाल दो तरीके के होंगे, एक तो वो जो ट्रांसप्लांट किए हैं और एक वो जो आपके अपने हैं। दोनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ आपके परमानेंट हेयर बाल ही लेने हैं। और परमानेंट बाल कौन से होते हैं? एक तो आपके दाढ़ी के, बॉडी के, और सर में सिर्फ इस हिस्से के, सिर्फ वो हिस्सा जहाँ पे आपके घर में, आपके ख़ानदान में, मदर की साइड, फादर की साइड, दोनों, जो सबसे गंजे से गंजा आदमी हो, जहाँ पे उसके बाल आज भी बचे हुए हैं, वो आपका सेफ डोनर एरिया है। तो वो सिर्फ इतना सा ही होता है, ये वाला पार्ट। ये नहीं होता। कई बार मैं देखता हूँ लोग यहाँ से भी बाल निकलवा के लगा रहे हैं। एक वो फेमस क्रिकेटर ने भी लगवाए थे एक कंपनी के पास जाके, तो वो परमानेंट नहीं होते, 2 साल बाद चले गए बाल। तो वो हेयर ट्रांसप्लांट की गलती भी नहीं है, ये चीज़ ही गलत है। ट्रांसप्लांट जब हमने करना है तो बाल परमानेंट एरिया से लेना है, या फिर दाढ़ी से लेना है, या बॉडी से, जो परमानेंट ज़िंदगी भर रहेंगे। जब हम उन बालों को लगाएंगे तो हमारे बाल ट्रांसप्लांट वाले नहीं जाएंगे। तो पहली तो चीज़ यही ध्यान रखनी है, जब ट्रांसप्लांट कराओ डोनर एरिया पहले मार्क कराओ। मैं हमेशा हर पेशेंट का मार्क करके दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे से ले रहे हैं। दूसरा चीज़, जीन थेरेपी यूज़ करो। जब आपने ट्रांसप्लांट करा भी लिया, आपके अपने बाल भी हैं, वो भी वीक हो रहे हैं, और दूसरे तो आपके ट्रांसप्लांटेड बाल हैं ही, जो कि परमानेंट तो है, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए तो कोई ख़राबी थोड़ी है। तो उसके लिए बार बार जाके पीआरपी नहीं कराना आपने, ना ही जाके आपको कोई हार्मफुल दवाइयाँ लेते रहना है फाइनास्ट्रेट जैसी। आपने जो करना है वो है कि अपने स्कैल्प पे डर्मा रोलर से माइक्रो नीडलिंग, डर्मा रोलर में 1 मिलीमीटर का नीडल होना चाहिए, उसको प्रेस करके प्रॉपरली यहाँ चलाएंगे जहाँ आपके अपने बाल हैं। ट्रांसप्लांटेड वाला बाल जहाँ है वहाँ पे थोड़ा डेलिकेट होता है स्किन, तो 1-2 महीने बाद वहाँ चलाना।